नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मैं चर्चा करेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक की। ठीक है कि एचडीएफसी बैंक हमें आगे आने वाले टाइम में क्या मूव दिखा सकता है, और बड़ा कंट्रीब्यूटर है भाई जब से एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, इन दोनों का मर्जर हुआ है तो जो वेटेज है 13% शायद कुछ ऊपर है। निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर में सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक ही है। और ये जब से गिरा है, ये ऊपर से ये गिरा है, ठीक है, तो निफ्टी में आपने 21,200 तक के लेवल भी देखे हैं। और निफ्टी 21,200 से दोबारा आज की डेट में 21,700 प्लस चल रहा है। उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर लेके गया है, जाया गया है। ठीक है, तो मतलब रिलायंस खींचा गया है, एचडीएफसी में सेलिंग की हुई है। ये पिछले मोटा मोटा पिछले एक महीने का क्या कहते हैं, आप हिसाब किताब लेके चल सकते हैं। आप देखेंगे तो रिलायंस को 2500 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज की डेट में 2900 प्लस ट्रेड कर रहा है। वहीं पीछे एक महीने की बात करेंगे तो ये बाबूजी 1700 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, या 1600 प्लस कह लीजिए। वहां से आज की डेट में 1400 को तोड़ने की कगार पे हैं। और इसका प्रेशर बैंक निफ्टी में सीधा देखा जा सकता है। वो जो 4-5 स्टेट के इलेक्शन आए थे, बैंक निफ्टी ने उस गैप को फिल कर दिया है जो गैप अप के साथ मार्केट खुला था। और निफ्टी वहां से बहुत ऊपर, निफ्टी का वो गैप 20,200 पे है। तो जो निफ्टी का गैप 20,200 पे है, उस दिन बैंक निफ्टी का जो गैप था सेम डे 44,500 के आसपास, बैंक निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस फॉल ऑफ एच डी एफ सी बैंक। अब प्रेशर ये कंटिन्यूअस क्रिएट कर रहा है। आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो अभी भी इसकी तरफ से पूरा प्रेशर मार्केट में है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी पूरा प्रेशर है। ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1400 के आसपास। ये जो सीधी गिरावट आई थी, पूरा माउंटेन से जैसे वाटरफॉल टाइप कोई गिरता है, तो इसने जो लेवल देखा नीचे की तरफ, वो देखा 1380, 1380। और थोड़ा पुल बैक दिखा बिकॉज यहाँ तो ये हाईली ओवरसोल्ड था। ठीक है, कोई जगह ही नहीं बची थी किसी इंडिकेटर में कि इसके नीचे भी चला जाए। एक पुल बैक दिखा ऊपर की तरफ, हमने 1480 के आसपास के टारगेट भी देखे इसके। देन फिर फॉल कंटिन्यू हुआ, एंड हमने फिर इसमें 1400 बिलो इसको जाते हुए देखा। तो एक चीज नोटिस करने वाली है दोस्तों। क्या चीज नोटिस करने वाली है? एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। अब जो भी बोल रहा हूं मैं दोस्तों, वो है सीधा का सीधा मेरा पर्सनल व्यू इस स्टॉक के बारे में आगे आने वाले दिनों को लेके। आप देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। मेरे हर रिसर्च एनालिसिस का शुभारंभ जो है इस डिस्क्लेमर के साथ ही होता है। तो ये चीज जो देखने वाली है, वो चीज देखने वाली है कि ये 2 बार 1400 के नीचे फिसला है, 2 बार यहाँ पे। एंड दोनों टाइम एक ग्रीन कैंडल बनी है ये। एंड प्लस लास्ट फ्राइडे जो जस्ट अभी फ्राइडे गया, उस दिन भी ये ग्रीन कैंडल बनी। हालांकि कोई इतना इसमें दम नहीं दिख रहा है, छुटपुट सी कैंडल बन गई है। अ, बस इतनी सी बॉडी है उसकी। पर ये जो फॉल है, ठीक है, ये जो फॉल है, अब ये कंटिन्यू जो रहेगा उसमें जिस मतलब अब कोई अगर इसको सेल करना चाहता है, देखिए मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझाऊंगा कि ये है कहाँ पर। एच डी एफ सी बैंक इस वक्त है कहाँ पर? एच डी एफ सी बैंक दोस्तों इस वक्त इस जोन में है। ठीक है, ये तो ये जो 1400 का लेवल है ना, ऊपर से हमेशा इसमें गिरावट आ जाती है 1700 के पास से। हमेशा 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 हमेशा। ठीक है, तो लास्ट 2-3 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 3 ईयर की। 2021 ये रहा, 2021 का टॉप ये रहा 1700 के आसपास। और अब चल पड़ा 2024। तो लगभग 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं।
जो 1650 से लेके 1700 का जो जोन होता है वो सेलिंग का जोन होता है। और इसमें एक ही बार ऐसा हुआ है कि 1400 से खरीदारी नहीं आती है, अन्यथा आप यहाँ नंबर गिनेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम तो ये 1400 से पलट गया ऊपर की तरफ, इस लेवल के आसपास से। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे की तरफ एक लाइन और ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिस इज, हम्म, तो ये जो जोन है, ठीक है, 1350 से लेके 1400 का हमेशा एक क्या कहते हैं डिमांड जोन रहा है, हमेशा एक डिमांड जोन रहा है। आप कुछ भी पिछला टाइम उठा के देख ले, एक ही बार है ये यहां से गिर के नीचे की तरफ 1250 तक हमें देखने को मिला है, 1250। ये एक ही बार हुआ है जब 1350 टूटा है। जब 1350 टूटा है तो हमको 1250 का लेवल नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो अगर फर्दर इसमें आप ध्यान दें, ठीक है, वीकली चार्ट में भैया अब तक की सबसे खतरनाक इसमें नीचे की तरफ पैटर्न बनते हुए क्लोजिंग हुई है, बट इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको बहुत 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 पीट दिया गया है। 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यूस 6 वीक से, वीकली कैंडल्स की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है इसमें। ठीक है, नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है इसमें, और ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन में नीचे है। अब ओवरसोल्ड ये ऐसा नहीं है कि यहां से पुल बैक आएगा ही आएगा, ठीक है, ओवरसोल्ड ये 2 महीने और ओवरसोल्ड भी रह सकता है। बात है लेवल्स की, ठीक है, कि लेवल्स कौन सा है। देखिए इंट्राडे जो डेली कैंडल स्टिक हमको क्या बता रही है, डेली कैंडल स्टिक हमको बता रही है कि अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, दिस लेवल 1380, ठीक है, जो इस पूरी स्विंग में बना है, दिस, है ना, दिस 1380 अगर टूटेगा तो ये जरूर आपको 1350 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यहां से नीचे की तरफ अगर ये लेवल टूटता है। तो फर्दर जो वीकनेस है वो 1380 के नीचे ही है, जस्ट टू, भाई 1350 आप देख लो, 1340 आप देख लो, इतना ही, इतना ही, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, फिलहाल नहीं। ठीक है, तो जो बियर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रहिए एचडीएफसी बैंक को लेके, इसमें अभी नीचे की तरफ ये एक पुल बैक ले सकता है, जो मैंने अभी नीचे की तरफ जोन बिठाया है। तो यहां पे शॉर्ट करना इसको प्रेफरेबल नहीं है। कोई इंट्राडे बेसिस करे, 1 या 2 दिन के लिए करे, तो उसके लिए नंबर निकल के आता है 1380। पर जो पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, जो भाई होल्डिंग रखता है, जैसे 1700 के आसपास किसी ने शॉर्ट किया हो तो उसको पता है बार बार नीचे की तरफ जाता है, कम से कम 1600 1500 1550 देखने को मिलता है। हमें देखने को मिल गया इस बार क्या, भैया 1380 का लेवल। तो ये जो रेड जोन मैंने यहाँ पे जो 2 लाइनें डाली हुई हैं, ये एक बाइंग बनेगी इसमें, मतलब एसएल कोई रखे 1350 बेसिस क्लोजिंग का नीचे की तरफ, यहाँ पे एक पोजिशनल बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, ये तो है भैया एक रिस्की ट्रेडर की बात, कि बाइंग आती है हमेशा, तो मैं यहां से बाय कर लूं। ठीक है, उसके 2 3 रीजन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। एज कंफर्ट रह के ट्रेडिंग कैसे करनी है, और एज ए थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेडिंग कैसे करनी है, मैं दोनों चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा आपके सामने डालता हूँ RSI, RSI, ठीक है, ये ये देखिए, ये नीचे की तरफ गिरा था 1380 का, जब इसने
लेवल देखा था, देखा, ठीक है। अब दोबारा ये लगभग कम से कम 1400 के आसपास है। आरएसआई भी थोड़ी सी इसकी उस लेवल तक नीचे की तरफ नहीं आई है जहां ये पहले गिरी थी, जहां ये पहले गिरी थी। और आपको ये आवरली चार्ट में भी दिख जाएगा, इसमें हल्की सी स्ट्रेंथ है। ये देखिए, ये आवरली चार्ट में लेवल आपका जो मेंटेन है वो 1400 ही मेंटेन है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। हाँ, अब दिख जाएगा, ये देखिए, 1400, 1400, 1400, ठीक है, ये भी 1400। और लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई इसमें, बंद होते होते लास्ट के 1 घंटे में, तो 1410 की तरफ चला गया था, ठीक है। पूरे दिन फ्राइडे के दिन ये ऑलमोस्ट 1400 के आसपास ट्रेड करता रहा, बट आरएसआई में आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा, ठीक है। ये 1 आवर के चार्ट पे दिख रहा है। इस मोमेंटम में इसको रहना है तो इसको डेली चार्ट पे भी एक हमको डाइवर्जेंस दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब डेली चार्ट में आरएसआई कितनी दिख रही है? वो दिख रही है आपको 27 के आसपास, 27 के आसपास। इसको कम से कम 30-35 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब अब एक पुल बैक की उम्मीद लगा सकते हैं कि दोबारा से हमें 1450 1480 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इंडिकेशन है, ठीक है, अभी सिर्फ इंडिकेशन है। आवरली चार्ट पे सिर्फ इंडिकेशन मिली है कि हाँ यार, एक थोड़ा सा इसमें पुल बैक के साइन दिख रहे हैं। प्लस आपको यही चीज एक और बढ़िया इंडिकेटर है, मनी फ्लो, ठीक है। मतलब ये बताता है कि भैया रुपया कितना आ रहा है, रुपया कितना जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो और डेली चार्ट पे ही पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ये देखिए आप जरा, ठीक है, ये 1380 का लेवल है, बढ़िया तरीके से ये ऊपर गया, 1480 के आसपास गया, वहां से नीचे अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मनी फ्लो इस लेवल के ऊपर ही है, जो कि इसका मनी फ्लो 1450 80 के आसपास था, उससे ऊपर है मनी फ्लो। तो ये मुझे बोल रहा है, बता रहा है कि इसमें पुल बैक आने के बहुत ही बेहतरीन चांसेस हैं एचडीएफसी बैंक में। यहाँ पे इस पूरे इसमें माल शायद समेटा जा रहा है, एक रैली हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि नहीं यार, मुझे कॉन्ट्रा ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेके बाय नहीं करना चाहता, मुझे कुछ इंडिकेशन मिले, लेवल के ऊपर निकले, मैं तो बाय करूँ, ठीक है। एक वो वाली बात की, मतलब ऊपर जाता हुआ दिखे तो मैं उसको बाय करूँ। तो दोस्तों, ये जो शुक्रवार का हाई बना है ना, ये फ्राइडे वाला हाई, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो समझ लीजिए जिन्होंने माल समेटा है वो इसको खींच रहे हैं भाई। ये एक हाई बना है इसका 1413 के आसपास, तो आप 1415 का लेवल लेके नहीं, 1415, हाँ, 1415 का लेवल नोट कर लीजिए। इसके ऊपर अगर एच डी एफ सी बैंक ट्रेड करेगा, ठीक है, तो इसमें नीचे जो एक्यूमुलेट जिन्होंने किया है वो इसमें एक्टिव हो जाएंगे। इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1432, फिर 1450 के आसपास, फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए, फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। और करंट सीएमपीएस की 1403। तो रिस्की ट्रेडर 1380 के एसएल के साथ नेक्स्ट वीक, यानी जो कि 1200 12 फेब से स्टार्ट है, 16 फेब में, अगर आप हल्का सा रिस्क लेते हैं तो 1380 एसएल के साथ यहीं से बाय कर सकते हैं, छोटी मोटी बात। नहीं, आपको थोड़ा कंफर्म होना है तो आप छोड़ दीजिए, जब ये फ्राइडे का हाई 1415 को क्रॉस करे अब तब एंट्री लीजिए। तो फिर आपका एसएल जो है ये वाला लो हो जाएगा जो उसने फ्राइडे को बनाया, तो बाय कीजिए, फिर ये इस जोन के टॉप पे एक बार आपको जाता हुआ दिखेगा। एंड इसने ये क्रॉस कर दिया, ये जो टॉप बना है अगर ये क्रॉस कर दिया इसने, तो एक स्विंग ट्रेड बन जाएगा। फिर ये गैप को भी फिल करने जा सकता है, ये जो दो गैप बने हुए, 1500 एंड
1550 और 1600। ये हाई शायद मुझे नहीं लगता कि काटेगा HDFC बैंक। ये शायद हाई तो ना कटे, पर इसमें एक सिंस टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, एक टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए एटलीस्ट 1450 से लेके 1480, 1450 से लेके 1480 के बीच में इसे एक बार और जाना चाहिए। वहां पे देखेंगे कि फर्दर ये बैंक निफ्टी की पैंट ही उतारेगा या और पुल बैक को ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों HDFC बैंक का एनालिसिस। कुल मिला के समराइज मैं करूं अगर, तो ये वीक है 1380 के नीचे, जस्ट फॉर 1 और 2 डेज, जस्ट फॉर 1 और 2 डेज। आपको शायद 1350 के आसपास दिख जाए, फिर वहां पे बिताएगा, ये 5-6 दिन बिताएगा, बट वहां पे एक्यूमुलेशन जोन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप 1-2 दिन की ट्रेडिंग करते हैं तो 1380 के नीचे ही सेल, ये लेवल नहीं टूटता है तो भाई इसमें बाइंग की पोजीशन यहां पे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चार्ट पैटर्न तो फिलहाल एक टेक्निकल पुल बैक का अंदेशा जता रहे हैं। कंटिन्यूस 6 वीक से क्या कहते हैं, एक नेगेटिव कैंडल भी बन रही है, लाल रंग की कैंडल बन रही है। तो ज़्यादा हर बार तो लाल रंग की कैंडल नहीं बन सकती है, कोई एक ग्रीन कैंडल भी शायद इसमें बनेगी, जो कि हमें 1460, 1450 या 1480 तक के भी स्तर दिखा सकती है। आगे ये फर्दर गिरेगा नहीं गिरेगा वो हम तब एनालाइज करेंगे, है ना। वीकली चार्ट पे भी आप RSI में देख सकते हैं एक अच्छा खासा, ये मनी फ्लो में अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। बिल्कुल लो क्लोजिंग मिली है, ऑलमोस्ट लो क्लोजिंग मिली है, बट ऊपर की तरफ मनी फ्लो दिखा रहा है। इस लो मनी फ्लो ने अपने लो को नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। RSI में भी देखते हैं ऐसा कुछ, वीकली चार्ट पे वहां शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वीकली RSI तो नीचे ही होनी चाहिए। नीचे ही है। ठीक है, RSI ने सिर्फ 1 आवर के चार्ट पे इंडिकेशन दी है, अगर वो डेली चार्ट पे दिख जाता है तो फिर डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और वो आपको लेवल बता देगा 1415, ये क्रॉस होते ही आप बाय कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।